आज फिर लाइट चैप्टर का आगे का टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज पहले हम लोग जो है रूल्स जरा पढ़ लेंगे। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग images. Rules for obtaining the images. Rules for obtaining the images formed by concave mirror. ठीक है, तो पहला रूल क्या है? ठीक है, तो पहला रूल हम लोग जो है डायग्रामेटिकली पढ़ते हैं। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे तो हम लोग पहले जो है कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है और ये पार्ट जो है सिल्वर कोटिंग किया हुआ है। ठीक है, सिल्वर कोटिंग किया हुआ है और उसके बाद जो है ये सेंट्रल पॉइंट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया। हम इसको फोकस बना देते हैं और इतना ही बड़ा इधर आगे ले लेंगे तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो पहला रूल है, ठीक है, पहला रूल है कि जो पैरेलल लाइन आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है इंसिडेंट रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया रेज ऑफ लाइट। ठीक है, तो कहता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रेज ऑफ लाइट आएगा तो वो जो है फोकस से गुजरेगा। ठीक है, तो ये फोकस से गुजर गया। पहला रूल यही है कि पैरेलल जो आएगा रेज ऑफ लाइट वो फोकस से ही गुजरेगा। ये पहला रूल है किसका? कॉनकेव मिरर में ये रूल है, फर्स्ट रूल। दिस इज द फर्स्ट रूल। ये हुआ हमारा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे हो गया और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया और ये फोकस से पास कर गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है। ये पहला रूल है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा रूल पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा पहला रूल। अब दूसरा रूल हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा रूल क्या है? ये फर्स्ट रूल। अब हम लोग सेकेंड रूल में जाते हैं। तो सेकेंड रूल का क्या कहना है? एक रेज ऑफ लाइट, ठीक है, रेज ऑफ लाइट जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, कोई भी रेज ऑफ लाइट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास करेगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगा? जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे हम जो है इंसिडेंट रे आ रहा है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे आया, रेज ऑफ इंसिडेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर से चाहे किसी भी तरीके से रेज ऑफ लाइट पास करे, इंसिडेंट रे किसी भी तरीके से अगर आता है तो वो इस सरफेस के ऊपर इस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, जो रेज ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, जो भी रेज ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है वो क्या होता है? इस मिरर के सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इस पॉइंट पर ये
90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्यों 90 डिग्री का एंगल बनाएगा? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर है ना इस सर्कल का। जिस सर्कल का ये पार्ट है, ये मिरर, उस सर्कल का ये सेंटर है। और सेंटर से जो सरकमफ्रेंस को टच करता हुआ है ना, जो लाइन है वो रेडियस होता है। और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है उस पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट पर वो सरकमफ्रेंस को टच करता है। इसलिए ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये तो नॉर्मल के जैसा हो गया ना, अलोंग द नॉर्मल आ रहा है। ठीक है, तो जो भी रेज ऑफ लाइट पास करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो तो एक तरह से रेडियस हो गया इस सर्कल का। और रेडियस हमेशा जो है सरकमफ्रेंस के ऊपर क्या होता है, ये जो सर्कल का जो बाउंड्री है उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये तो मालूम ही है, मैथ में पढ़े हुए हो। तो ये 90 डिग्री का एंगल जब यहाँ पर बनाएगा तो इसका मतलब ये रेज ऑफ लाइट आ रहा है अलोंग द नॉर्मल, नॉर्मल के ऊपर आ रहा है। तो नॉर्मल के ऊपर कोई रेज ऑफ लाइट जब आता है तो नॉर्मल के ऊपर ही वापस चला जाता है। इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन पास करेगा वो क्या होगा, वो हमेशा पास कर जाएगा, वापस जो है उसी लाइन पर चला जाएगा। इसलिए ये वापस इसी लाइन पर हो गया। ये इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। और यहाँ हम दिखा रहे हैं उसी लाइन पर रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो जिस लाइन से आया सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी पास करेगा लाइन रेज ऑफ लाइट, वो वापस इसी पर चला जाएगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल हो गया एक तरह से। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा सरकमफ्रेंस के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से ये दूसरा रूल हो गया। अब हम लोग जो है तीसरा रूल पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा रूल पढ़ेंगे। अब तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल कहता है कि रेज ऑफ लाइट फोकस से पास करो। रेज ऑफ लाइट जो है कहां से पास कराओ? फोकस से। तो फोकस से जब रेज ऑफ लाइट पास करेगा, ठीक है, अब फोकस से रेज ऑफ लाइट पास किया तो यहाँ आया। ठीक है ना, ये इंसिडेंट रे है, फोकस से पास करता हुआ यहाँ टकराया। तो टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद यह रिफ्लेक्ट होगा। तो कहता है कि जो इंसिडेंट रे फोकस से पास करता है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज ये है इंसिडेंट रेज। तो ये आया, फोकस से पास किया, ठीक है, मिरर के सरफेस पर टकराया। कौन है ये? कॉनकेव मिरर है ना, है ना, ये कॉनकेव मिरर है, ये याद रखना है। तो सरफेस से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट इस तरह से होगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। ठीक है, निकल गया पैरेलल होके। तो ये हमारा हो गया तीसरा रूल। ठीक है, ये 3 रूल हो गया। अब हम लोग चौथे रूल पर आते हैं। ठीक है, चौथा रूल पे आएंगे। चौथा रूल कहता है कि अब जो लाइट हम पास करेंगे, वो जो रेज ऑफ लाइट आ रहा है इंसिडेंट रे, वो सीधा पोल पर टकरा रहा है ना, ये आया। ठीक है, ये हुआ इंसिडेंट रे है जो स्ट्रेट वे पोल पर टकरा रहा है। ठीक है, पोल पर टकरा रहा है। अब पोल पर एक प्रिंसिपल एक्सिस भी तो है,
पोल पर प्रिंसिपल एक्सिस भी है, पोल पर ही ये रेज ऑफ इंसिडेंट जा रहा है, ये इंसिडेंट रे जो है पोल पर जा रहा है, ठीक है, पोल पर गया और पोल पर ही ये भी प्रिंसिपल एक्सिस भी पोल पर ही है। और हमको मालूम है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला रहा है लाइन, तो ये एक तरह से रेडियस हो गया ना सीपी। सीपी तो एक तरह से रेडियस हो गया। अब मालूम ही है कि रेडियस क्या होता है, सरकमफ्रेंस के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन होता है, तो रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन होगा ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये जो सेंटर है इस सर्कल का, जिस सर्कल का ये हिस्सा है उस सर्कल का सेंटर है, तो सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच में जो स्ट्रेट लाइन बनता है वो तो रेडियस हो गया। और रेडियस जो होता है सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये नॉर्मल का काम कर गया, इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर क्या काम कर रहा है, नॉर्मल, ठीक है। और उसी पॉइंट पर इंसिडेंट रे आ रहा है, तो नॉर्मल के साथ ये एंगल आई बनाएगा, तो इतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा ना, ठीक है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर बना के वापस हो गया। तो जितने एंगल से ये यहाँ पर इंसिडेंट हुआ उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग जो है पढ़ाई कर लिए 4 तरह का रूल, और इस चारों रूल के हेल्प से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस बनाएंगे, जिस तरह के ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बदलेंगे उसके तरीके से हमको मिलेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि रूल तो पढ़ लिए, अब देखते हैं कि कॉनकेव लेंस में पोजीशन कौन कौन सा बन रहा है, कॉनकेव मिरर में पोजीशन कौन कौन सा बन रहा है। ऑब्जेक्ट हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं, कितना पोजीशन बन सकता है ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये फोकस है, तो हम ऑब्जेक्ट जो है यहाँ रख सकते हैं, फोकस और पोल के बीच में, ऑब्जेक्ट को यहाँ भी रख सकते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन फोकस एंड पोल। एक तो पोजीशन ये हो गया कि फोकस और पोल के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। दूसरा पोजीशन हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख सकते हैं। तीसरा पोजीशन हो गया कि फोकस के ऊपर ही हम रख सकते हैं। चौथा पोजीशन हो गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इधर रखेंगे, तो इधर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जितना भी हम कितना भी दूर पे रखें उसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी, ठीक है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पीछे हम चले जाते हैं तो उसके पोजीशन बहुत दूर चले जाते हैं, तो इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पोजीशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। आई बात समझ में। तो कितना पोजीशन हो गया, एक पोजीशन हो गया फोकस और पोल के बीच में, दूसरा पोजीशन हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख सकते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे इन्फिनिटी। तो इतने तरह का जो है पोजीशन संभव है, ठीक है। तो अब एक एक करके सारे पोजीशंस को रखने के बाद हम लोग ड्राइंग करेंगे, ठीक है। तो पोजीशन कितने तरह का हो गया, पोजीशन हमको मिल गया बहुत तरह का, ठीक है। अब जो है एक एक करके रखते हैं, एक एक करके हम लोग अब बनाते हैं। तो एक एक करके पहला हम पोजीशन रखते हैं, पहला चीज रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं,
ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं बिटवीन फोकस एंड पोल। पहला जो हम लोग रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में, ये है इस दोनों के बीच में, जहां मन हो वहां रख दो। ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट रखे हम, यही हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, बताया था कि ऑब्जेक्ट को कैसे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ हेड एरो के रूप में, ऑफ हेड एरो, एरो ऊपर के रूप में, एरो डायरेक्टिंग अपवर्ड्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं कि अब यहाँ ये एंड पॉइंट एक तो ये है और एक एंड पॉइंट ये है, दो एंड पॉइंट है और हमको पता है दोनों एंड पॉइंट से हम लोगों को निकालना है। तो इस एंड पॉइंट से जो रेज निकलता है वो सीधा चला गया यहाँ 90 डिग्री पर, तो इसी पर न वापस आ जाएगा, तो इधर कहीं इसी पर लाइन आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसी पर इधर लाइन आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इससे जो रेज ऑफ लाइट जाएगा ऐसे जाएगा। ठीक है, ये तो 90 डिग्री का एंगल बनाए हुआ है, तो इसी पर न वापस आएगा ऐसे। तो एक लाइन तो ऐसे ही गया, इस एंड पॉइंट से गया और ऐसे ही वापस चला है। ठीक है, अब इस पॉइंट से हम दो ठो निकालते हैं रेज, एक ले लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक रेज ऑफ लाइट ले लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए हैं। ठीक है, तो क्या कहता है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो हम लोग लिए हैं, ठीक है, इंसिडेंट रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया है वो फोकस से पास करेगा, इसलिए क्या हुआ, ये फोकस से पास कर गया रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है ये फोकस से पास किया, ये इंसिडेंट रे हुआ और ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, रिफ्लेक्ट होकर के ये फोकस से पास कर गया। एक तो ये हो गया। दूसरा हम लोग पढ़े थे इसी पॉइंट, इससे हम दो निकालेंगे, इससे हम जो है दो रेज निकालेंगे। ठीक है ना, दो रेज निकालेंगे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन पास करेंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करता हुआ जाएगा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, पास करता हुआ रेज ऑफ लाइट जा रहा है, रेज ऑफ लाइट जो ऐसा जा रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। ये रेज दो इंसिडेंट रे निकाले, एक इंसिडेंट रे निकाले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या हो गया, फोकस से पास कर गया। दूसरा रेज निकाले ऐसा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, वो टकराएगा, यहाँ पर टकराएगा तो ये तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री का एंगल जो सरफेस के साथ बनाएगा मिरर के साथ, वो तो उसी पर न वापस आ जाएगा, तो इसलिए क्या होगा, ये इधर आया वापस इधर आ गया। ठीक है, अब देखिए ये तो पीछे हो गया, पैरेलल हो गया, कभी मिलेगा ही नहीं, पीछे तो वैसा हो गया कि अब कभी ये मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अब इधर तो कहीं मिलने वाला नहीं है क्योंकि ये पैरेलल हो गया इधर। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसको पीछे बढ़ाएंगे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे डॉटेड लाइन से, है ना, देखते हैं क्या होता है। तो पीछे में इस पॉइंट पे मिल गया, अब इसको थोड़ा हम इधर बढ़ा देते हैं, तब ना पता चलेगा कि लेंथ क्या है, इमेजिनरी बनेगा, है कि नहीं। तो हम इसको पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये पोल है, अब इसको ऐसे मिला देते हैं, तो इसका इमेज यहाँ बन गया, इसका इमेज जो है यहाँ बन रहा है और इस टिप का इमेज यहाँ बन रहा है। अगर हम इसको ए ले लेते हैं और ये बी ले लेते हैं तो ये क्या हुआ, ठीक है, ये ए का इमेज यहाँ बन गया और ये बी का बी डैश इमेज बन गया। ठीक है, तो अब दोनों पॉइंट को जब मिला दिए तो हमको इमेज मिल गया। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है,
बिटवीन द फोकस एंड पोल। तो इमेज का क्या हो जाएगा, इमेज कहाँ बना, इमेज क्या बना, बिहाइंड द मिरर। इमेज क्या बना, कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ बना इस केस में, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और क्या क्या हुआ इसमें, बिहाइंड द मिरर बन गया। उसके बाद नेचर देखेंगे। दूसरा चीज क्या हो गया, दूसरा हम देखते हैं इमेज का नेचर। इमेज का नेचर क्या हो गया, ये जो इमेज बना इसका नेचर क्या हुआ, नेचर हो गया कि ये पीछे बना है, पीछे तो कुछ रहता नहीं है, पर्दा पर आ नहीं सकता है, तो ये वर्चुअल होगा, क्योंकि ये इसको हम लोग पर्दे पर ले नहीं सकते हैं, क्योंकि मिरर के पीछे में इमेज बना है। ये लाइन मिलता हुआ प्रतीत होता है, मिला तो नहीं है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो ये अनरियल है, रियल नहीं है, वर्चुअल है। दूसरा जो है अप साइड अप ही है, ऊपर ऊपर ही है, नीचे नीचे ही है, तो इसका मतलब सीधा बना, इसलिए ये हो गया इरेक्ट। इसलिए ये इसका नेचर क्या हो गया, इरेक्ट। पीछे बना है इसलिए वर्चुअल है, ठीक है, क्योंकि इसको हम पर्दा पर उतार नहीं सकते हैं इस इमेज को, इसलिए ये वर्चुअल हो गया। और अप साइड अप ही है, ए ऊपर है इधर, तो यहाँ भी ए ऊपर है, यहाँ भी नीचे है, तो इसलिए बी नीचे है, तो इसलिए ये हो गया इरेक्ट, सीधा इमेज बना। ठीक है, तो ये सब नेचर हो गया हमारा। ठीक है, और तीसरा चीज होगा साइज। साइज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का, इमेज का लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बना, इमेज कैसा बना, बहुत बड़ा बन गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला केस। पहला केस में हमने देखा, ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या हो गया, कौन सा फिनोमिनन हुआ, कौन सा घटना घटा, मैग्निफिकेशन। फिनोमिनन क्या हुआ, मैग्निफिकेशन हुआ। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि किसी चीज को हम बड़ा कर दिए। ठीक है, मैग्निफिकेशन हो गया। फिनोमिनन क्या हुआ इसमें, मैग्निफिकेशन, तो वो बड़ा कर दिया। अब क्या इसका फायदा क्या क्या है, ठीक है, इसका फायदा क्या है कि कोई भी छोटा चीज को बड़ा करके देखना हो तो हम कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे, और कॉनकेव मिरर के जितना नजदीक रखेंगे उतना बड़ा होगा। हम क्या करेंगे कि फोकस और पोल के बीच में किसी चीज को रख देंगे, फोकस और पोल के बीच में किसी चीज को रखेंगे, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब जैसे हमको सेविंग करना है, एकदम क्लीन सेव करना है, क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर लेंगे और हम अपने चेहरे को एडजस्ट कर देंगे उस मिरर का, कॉनकेव मिरर के फोकस और पोल के बीच में हम अपने चेहरे को एडजस्ट कर देंगे। तो इसमें जो है इमेज जो है वर्चुअल इमेज बनेगा, इनलार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा, तो हम साफ साफ देख लेंगे। ठीक है ना, डेंटिस्ट दांत का जो इलाज करता है डॉक्टर, ठीक है, दांत को बड़ा बड़ा करके देखता है ताकि दांत में क्या है नहीं है, मुंह के अंदर रहता है, ठीक से दिखता नहीं है, तो कॉनकेव मिरर को सामने इस तरह से एडजस्ट कर देता है कि दांत जो है वो फोकस और पोल के बीच में पड़े। ये जो दांत है फोकस और पोल के बीच में पड़े, तो इसमें बड़ा ऐसा इमेज बन जाएगा, और सामने लगा देगा प्लेन मिरर, और उस प्लेन मिरर में सामने एक कॉनकेव मिरर लगाएगा, मुंह के सामने कॉनकेव मिरर लगा देगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर में जो बड़ा इमेज बन जाएगा उसका, क्योंकि इस दांत को एडजस्ट ऐसा कर देंगे कि इसके पोल और फोकस के बीच में होगा कॉनकेव मिरर के, तो इसमें बहुत बड़ा इमेज बनेगा। और सामने इस साइड सामने, इसके सामने इधर रख देंगे हम एक प्लेन मिरर, तो इसका इमेज प्लेन मिरर में बनेगा। प्लेन मिरर में डॉक्टर देख लेगा बड़ा बड़ा दांत, तो कहाँ इन्फेक्शन है दांत में, नहीं है, मसूड़ा में क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, कीड़ा मकोड़ा क्या है, सब कुछ दिखाई पड़ जाएगा बड़ा बड़ा। फिर वो जो डेंटिस्ट अच्छे से इलाज कर पाते हैं। तो ये कि यूज हम दो जगह कर सकते हैं, एक तो हम अपना सेविंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, और सेविंग के लिए यूज कर सकते हैं, दूसरा डेंटिस्ट यूज कर सकते हैं। दो मेन यूज हो गया। इसके अलावा कोई भी छोटा चीज़ है उसको बड़ा करके देखना है तो फोकस और पोल के बीच में रख देंगे तो बड़ा करके देख सकते हैं। कोई भी छोटा छोटा मटेरियल उसको बड़ा करके देख के स्टडी करना है
तो क्या करेंगे, छोटा चीज़ है, सुई है, उसको बड़ा करके देखना है, छोटा छोटा अक्षर लिखा हुआ है उसको बड़ा करके देखना है, क्या करेंगे हम, कौन के मिरर लगा लेंगे सामने तो बड़ा करके दिखा देगा। तो कोई भी छोटा चीज़ को हम बड़ा करके अगर दिखाना है तो फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। मिरर के जितना नज़दीक रहेगा वो उतना बड़ा दिखेगा, उनके मिरर के जितना नज़दीक रहेगा उतना बड़ा दिखेगा। तो इस तरीके से हम लोग छोटे चीज़ को बड़ा करके अगर देखना है तो हम लोग क्या करेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, तो ये हमको वर्चुअल और इरेक्ट देगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट देगा, और फिनोमिनन को हम मैग्निफिकेशन बोलेंगे। तो हम लोग एक जो है साइज के बारे में स्टडी कर लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे का दूसरे दिन स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।